वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और एक और बारिश का स्पेल मुतवक्के है। ये स्पेल कब से है, कितना शदीद होने वाला है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हम सुन रहे हैं। आया वो कयास आराइयाँ हैं या उसमें कोई हकीकत है, इस हवाले से हम बात करेंगे। वेदर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब खैरियत जी से हैं? जी, ठीक ठाक अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप भी कराची में, हम भी कराची में, सो एवरीथिंग इज़ फाइन एट द मोमेंट। लेकिन अल्लाह आगे भी रहमो करम करे, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे मुल्क में, और जहाँ सैलाब ज़दगान है खुसूसी तौर पे वहाँ। जवाद साहब, इस वक्त कौन सा स्पेल मुतवक्को है और कितने उसमें शिद्दत होगी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप बड़े शहरों के हवाले से भी हम शुरू करते हैं, कराची से शुरू करते हैं, फिर अंदरून शहर और गाँव जो हैं वहाँ क्या सूरत हाल रहेगी, फिर मुल्क के बेशतर हिस्सों में भी जाते हैं। अच्छा नुसरत, इस वक़्त जो है एक मानसून का सिस्टम जो है वो इंडियन गुजरात रीजन और दूसरा एक और मानसून का सिस्टम जो है वो सेंट्रल इंडिया रीजन के ऊपर मौजूद है, हुँ। ठीक है? इन दोनों सिस्टम्स के जो असरात हैं, वो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, 2 से 3 दिन से कि थरपारकर, नगर पारकर, बदीन डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी अच्छी बारिशें हो रही हैं। कल क्योंकि इस सिस्टम के जो है ये सिस्टम सिंध से थोड़ा-सा करीब आया था, जी। अगरचे ये बिल्कुल सिंध के ऊपर नहीं है, डायरेक्टली इसका कोई एज़ सच इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि सिस्टम नियर बाय है, तो मानसून करंट्स की जो इंटेंसिटी है, वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग आ रही है सिंध के ऊपर, जिसकी वजह से हमने कल देखा कि कराची शहर में जो है वो काफ़ी अच्छा जी। थंडरस्टॉर्म जो है वो 1 से 2 स्पेल आए। तो ये सिलसिला कराची के हवाले से जो है वो आज और मैक्सिमम कल तक जो है वो मज़ीद कंटिन्यू करेगा, क्योंकि सिस्टम करीब है और इसके असरात जो हैं वो सिंध के साहिली पट्टी में और साउथ ईस्टर्न सिंध में जो है वो आ रहे हैं। हुँ। साथ ही साथ अगर अंदरूनी सिंध और साउथ ईस्टर्न सिंध की बात की जाए, तो आज भी ठट्टा, बदीन, नगर पारकर, थर पारकर, उमरकोट, इस्लामकोट इन सारे रीजन्स में जो है वो मॉडरेट टू एट टाइम्स हेवी स्पेल पॉसिबल है। हुँ। जबकि सेंट्रल सिंध और अपर सिंध स्पेशली फ्लड इफेक्टेड एरियाज में बात की जाए, तो इन एरियाज में भी जो है वो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है और कुछ ऐसे आइसोलेटेड पॉकेट्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे थोड़ा-सा जो है वो हेवियर स्पेल हो जाए शॉर्ट हुँ। पीरियड के लिए। अच्छा, लेकिन इसमें कोई ख़ास आपको उस तरह की परेशानी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम ऑलरेडी डिटोरिएशन में हैं। आप देखें कि अगर कराची शहर की बात की जाए तो हमारे पास सड़कों का जो हाल है, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके सामने। फिर उसके साथ-साथ अगर हम सिंध की ओवरऑल बात करें तो वहाँ तो लोग अब एक तरह से डिस्प्लेस पर्सन्स हो गए हैं, क्योंकि उनके पास तो ना घर है ना दर है, बस कोई टेंट में है, कोई सड़कों पर है। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। सो ये बारिश जिस तरह आपने बताया कि इसमें मॉडरेट स्पेल रहेगा, लेकिन हैवी शावर्स भी हो सकते हैं। हैवी शावर्स के कितने चांसेस हैं? देखिए, हेवी शावर्स के भी तकरीबन 60 टू 70% चांसेस हैं। हुँ। लेकिन कंपेयरिंग जो लास्ट 2 सिस्टम्स हमने देखे स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान में जिसकी वजह से मेजर फ्लडिंग हुई हमारे यहाँ, वो बेसिकली डायरेक्ट हमारे ऊपर से जो है वो होते अच्छा, हुए गुजरे, ठीक है। सिंध को क्रॉस करते हुए बलूचिस्तान गए। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिंध से जो इसका जो सेंटर है वो काफ़ी हद तक दूर ही है। इंडियन राजस्थान, गुजरात रीजन के आस-पास जो है ये लिमिटेड रहेगा। लेकिन क्योंकि ताकतवर सिस्टम है तो जो उसका स्पैन है, उसके ज़ेर असर जो है वो सिंध को भी ये कवर कर रहा है। साथ ही साथ ठीक। बलूचिस्तान के जो कुछ एरियाज़ हैं जिसमें किरथर रेंज, बेला, उथल, हुँ। गडानी, सोमनानी ये जो रीजन्स हैं, यहाँ पर भी जो है इसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसके ज़ेर असर जो है इन एरियाज़ में भी मॉडरेट टू कुछ एरियाज़ में हेवी थोड़ा-सा स्पेल हो सकता है। अल्लाह रहम करे, कितने दिन रहेगा ये स्पेल? ये स्पेल देखें तकरीबन 24 से 48 घंटे मज़ीद कंटिन्यू करेगा। हुँ। अब तक तो यही नज़र आ रहा है कि बुध और मैक्सिमम जुमेरात की शाम तक जो है इसके असरात रहेंगे। फिर इंशाल्लाह ये सिस्टम काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। सिंध से जो है इसके असरात काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएँगे। और इसके बाद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर के महीने में कि कोई और स्पेल भी आएगा, क्योंकि आई थिंक जो लास्ट हमारी बात हुई थी उस वक्त आपने हमें बताया था कि सितंबर का स्पेल है। लेकिन इस स्पेल के बाद भी क्या ये कंटिन्यूड है? बिकॉज आई थिंक वी वांट टू गेट ओवर इट। अब हम चाहते हैं कि अब बस अपने आप को संभाला जाए। बिल्कुल नुसरत, क्योंकि मानसून जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव है, ये पाकिस्तान से निकला नहीं है और आपको याद होगा कि हमने यही बताया था कि सितंबर के आखिरी वीक तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है ये एक्टिव रहेगा। तो बिल्कुल एक और स्पेल भी जो है वो इस वक्त बे ऑफ बंगाल में तकरीबन 19 या 20 तारीख के आसपास जो है वो बनता नजर आ रहा है। अगेन इसका ट्रैक भी जो है वो
ابھی جو موجودہ سسٹم ہے کچھ حد تک اس سے ہی سملر ہے کہ یہ اگین انڈین گجرات راجستھان ریجن کے آس پاس آئے گا. فی الحال یہ بھی جو سسٹم ہے آنے والا نیکسٹ یہ بھی سندھ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا نظر ٹھیک ہے، نہیں آ رہا، لیکن کیونکہ سسٹم قریب آئے گا تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جواد صاحب آپ کا فار دس ویدر اپڈیٹ، بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہم چاہتے تو یہ تھے کہ مزید اور بھی ان سے بات ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایک یا ٹائٹ شیڈیول ہوتا ہے اور اسی حساب سے ہمیں چلنا ہوتا ہے. سو ابھی بریک کے بعد ہم آئیں گے اور اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. آج کل بڑھتے ہوئے جرائم جو سڑکوں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، کیا یہ شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا یہ ویڈیوز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت ملک کی یا شہر کی کیا صورتحال ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے. اور آج کے پروگرام میں ویسے بھی کچھ اور منفرد قسم کے کرائمز بھی آ گئے ہیں جو آگے لیٹر آن ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ سے، جس سے شہری پریشان ہیں اور جس کی وجہ سے شہری بیوقوف بن بھی رہے ہیں. سو آج کا پروگرام از ویری ویری امپورٹنٹ. کیپ واچنگ، وی آر کمنگ بیک آفٹر دا بریک.